इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हो सकता है हाल ही में आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहाँ पे बात की जा रही है पीएम मोदी की कैबिनेट रिशफलिंग और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद IQ। मैं हूँ सौरभ कुमार और मैं करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता हूँ। हेडलाइन है कैबिनेट एक्सपेंशन, वुमेन मिनिस्टर इन पीएम मोदीज टीम। कैबिनेट रिशफल, फुल लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स इन पीएम मोदीज गवर्नमेंट। ये है ANIT इंडियन एक्सप्रेस के कुछ आर्टिकल्स हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं व्हाट हैज हैपेंड एंड इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल। पिछले सप्ताह मोदी गवर्नमेंट की कैबिनेट में कुछ इंपॉर्टेंट रिशफलिंग हुई और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए गए हैं। शुरुआत करेंगे एक सिंपल से चीज के साथ, वो है द वर्ड कैबिनेट। द वर्ड कैबिनेट हमारे संविधान में इसकी चर्चा सिर्फ एक बार की गई है, आर्टिकल 352 पार्ट 3, विच स्टेट्स कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर सकती है जब तक कि यूनियन कैबिनेट रिटेन में प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट ना करे। जैसा कि आप जानते हैं पीएम इंदिरा गांधी ने 1976 में इमरजेंसी लगाया था और फखरुद्दीन अहमद तब प्रेसिडेंट थे। इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अब्यूज ऑफ पावर बाय पीएम भी कहा जा रहा था। प्रेस सेंसर कर दी गई थी और अपोजिशन लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। दिस अब्यूज ऑफ पावर बाय पीएम इंदिरा had come with 44th Amendment Act 1978, that is Article 352(3). Now, selling on number of ministers. कोई पार्टी अगर लोकसभा इलेक्शन जीत अपनी सरकार बनाती है तो वो कितने मिनिस्टर्स को अपने कैबिनेट में रख सकती है। बिफोर 2004 पीएम के पास डिस्क्रिशनरी पावर थी कि वो जितना चाहे उतना मिनिस्टर्स अपने कैबिनेट में रख सकते हैं, बट 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद आर्टिकल 75 क्लॉज 1A एडेड किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस पीएम को इंक्लूड करके टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स 15% ऑफ टोटल लोकसभा मेंबर्स, दैट इज 81 के बराबर होता है। पीएम अपने अधिकार क्षेत्र से किसी भी पर्सन को अपने मिनिस्ट्री में इंडक्ट कर सकती है जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं, बट ओनली फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। देन विद इन 6 मंथ उस मिनिस्टर को किसी भी पार्लियामेंट्री हाउस का मेंबर बनना हो। तो हाल ही में हुई मोदी 2.0 की कैबिनेट रिशफलिंग में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? अगर है तो ऐसा पहले कब हुआ था? मोदी 2.0 रिशफलिंग। इस रिशफलिंग में टोटल 43 मिनिस्टर्स ने शपथ ली और टोटल 13 मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दी। न्यू मिनिस्ट्री इज यंगेस्ट एवर इन इंडियन हिस्ट्री एंड 23 मिनिस्टर OBCs कैटेगरी से हैं। मोर वुमेन रिप्रेजेंटेशन। Currently, there are 52 ministers. New ministry, Ministry of Cooperation is created. These are the important points. इससे पहले कैबिनेट रिशफलिंग 2001 में प्रधानमंत्री अटल जी और 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। ये द मिंट का आर्टिकल है। मनमोहन सिंह इंडक्टेड 8 मिनिस्टर्स इन कैबिनेट रिशफलिंग। बाकी मिनिस्टर्स के नाम और उनकी मिनिस्ट्रीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि मिनिस्ट्री कैसे क्रिएट होती है और हाल ही में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज क्रिएट की गई। मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम अंडर आर्टिकल 77 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1961। इसे अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स भी कहते हैं। ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लिए एक मिनिस्टर असाइन होता है बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। न्यूली क्रिएटेड मिनिस्ट्रीज मोस्ट रिसेंट इन 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन को कौन चेयर कर रहा है? वीडियो के अंत में मैं आपको इसका सही जवाब दूंगा। इन 2019 जल शक्ति मिनिस्ट्री। 2017 में अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बनाया गया। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। डेवलपमेंट इन कोऑपरेटिव मूवमेंट।
2002 में अटल जी ने गवर्नमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक नेशनल पॉलिसी फ्रेम किया। अदर गवर्नमेंट आर्म्स NCUI यानी नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया एंड NCDC यानी नेशनल यूनियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्क्स फॉर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। अमूल बेस्ट एग्जांपल है फेमस कोऑपरेटिव ब्रांड का। मैं तो यही कहूँगा ये भारत सरकार की अच्छी कदम है। दिस स्टेप विल प्रोवाइड अस सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क टू कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। जाते जाते बता दूं, हमारे अमित शाह जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन को चेयर कर रहे हैं। इसी नोट के साथ ये अंत है इस वीडियो का। जय हिंद, वंदे मातरम।